हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम देखने वाले हैं जी विवाह मूवी। और पिछली मूवी राजा हिंदुस्तानी ख़त्म हुई है, तो अभी इसका काफ़ी टाइम से हमने कहा हुआ था, तो ये देखते हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं और आगे आगे पता चलेगा होती है कैसी। तो विदाउट टाइम स्टार्ट वेस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्ले। कभी कभी सोचता हूं कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहां जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेटकर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन सही बात है। जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं, मेरी पूनम की तरह। प्यार से मैं उसे बिट्ठो कहता हूं। वो मेरे स्वर्गीय बड़े भैया की इकलौती निशानी है। बिट्ठो। भैया भाभी के गुजरने के बाद ये मुझे उपहार में मिली। पूनम मेरी बेटी छोटी के साथ बड़ी हुई। बचपन से ही दोनों बहनों में सगी बहनों सा स्नेह था। लेकिन मेरी पत्नी रमा पूनम को कभी अपना न सकी, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी से अधिक सुंदर है। पूनम रमा में लगातार एक मां खोजती रही, लेकिन एक बिन मां की बेटी बिन मां की ही रही। मैं पूनम को अपने पास ही रखने लगा। चाचा जी। अरे मुनीम जी, वापस रखो, वापस रखो। बम। मैं स्नेह भरी एक नजर से उसे देखता, वो खिल खिल जाती। मैं उसे कविताएं सुनाता, वो मेरे साथ गाती, हम अपनी आवाजें टेप करते। छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन, डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। जिसका विवाह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज ही ले जाएगा विदा कर, आज ही ले जाएगा विदा कर। दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते के लिए बेटियों के दामन में कितना प्यार होता है। घृणा होती है ये जानकर कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। आज मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है।
दो भैया, रहने दो। ये है वर्ल्ड की सबसे तंग गली। और ये है वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात। तुम आओ। ले, वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट। राधे 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 मुनीम जी। राधे राधे। अरे भगत जी, आप कितने बरसों के बाद दर्शन हुए आपके। कृष्णकांत जी हैं घर पे? हैं, बिल्कुल हैं, आइए। मधुपुर तो वैसा का वैसा ही रहा जैसा हम छोड़ कर गए थे। वही छोटी छोटी गलियां, गलियों से गुजरती ये बारातें और छूटते रॉकेटों का डर। मेहरबानी आपकी। छोटे बाबू। क्या है मुनीम जी? भगत जी पधारे हैं। भगत जी? अरे भगत जी, आपने क्यों तकलीफ की आने की? एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई? जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी? और भाभी जी, हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए इन्हें। भाभी जी, कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे वाह। बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो। जीती रहो। कृष्णकांत जी, जी, ये पूनम है ना आपकी बेटा? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया है बिटिया। छोटी छोटी। चाची जी, मैं बुला के लाती हूँ। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। जी जी, इतना अच्छा गाना है, एक झुमका साथ में है बस यही अरमान। हाँ। अगर चाची जी को पता चल गया यहाँ पढ़ाई नहीं ठुमके लग रहे हैं, तो जानती हो ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। चल चल, तैयार होना है, नीचे मेहमान आए हैं। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ तंग मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, काजल लगाओ। जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। मुझसे तो तुम अच्छी हो जीजी, माँ तुमसे कुछ नहीं कहती। सॉरी जीजी, माँ तुमसे कुछ भी तो नहीं कहती। तू जो इतनी बकबक करती है, किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देती। चल। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और ये दांत दिखाना बंद कर। मेहमान के सामने ठीक से चलना। वाह, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट रबड़ी। कृष्णकांत जी, अब आज्ञा चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, आपकी दोनों बेटियों के हाथ जल्द ही पीले हों और आपको वर्ल्ड के बेस्ट जमाई मिले, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू अंकल, आपकी बातें सुन के माँ आज मुस्कुराई तो सही। रमा, मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूँ। प्रवचन शुरू होने वाला है। चले जी, चलिए। चाचा जी, हमेशा भूल जाते हैं। बचपन से देती है। अच्छा अंकल,
फिर आइएगा। अच्छा मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखती है, जैसे बेटी नहीं मां हो। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया है? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समाज में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ, आए तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। हाँ जी, पूनम के लिए ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ उसके गुणों की पहचान हो, मतलब कदर करने वाले लोग हों। हाँ, और हाँ। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते, कितनी मर्जी लड़की के अंदर आजकल अच्छाइयाँ की हों। बात तो अलग ही गई। हाँ। वो मूवी जब बनी थी तब का देख लो, और आज तो उससे भी यार ये जो ये वाला मसला है ना, ये बेटियों का, और जब हम ससुराल में जाती हैं वो मसला शुरू से लेके आज तक वही है। मतलब ससुराल को ससुराल ही समझा जाता है, बहू को बहू ही समझा जाता है, उसको बेटी नहीं समझा जाता। तो ये चीज़ तो शुरू से चल रही है। तो इस वजह से मतलब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा किस्मत हो कि इसको अपना समझने वाले लोग हों, मतलब उसकी अच्छाइयों को अच्छाइयाँ बोल लें, हालांकि लोग बोलते नहीं हैं। तो ये बात इस वजह से वो डर रहे हैं। तो भाई वाकई में ही जो मूवी है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और स्टार्ट बहुत ही प्यारा हुआ है कि इंट्रो बहुत अच्छा था हर बेटियों चीज़ के का। हिसाब से उन्होंने जब बातें कही हैं तो दिल में एक अलग सी मोहब्बत सी पैदा होगी। मतलब क्या कह रहे हैं, इमोशंस से पैदा हुए, और थोड़ा सा हम भी इमोशनल होने लगे। तो लेकिन अभी तो मूवी स्टार्ट होने लगी है, तो ये हालत है। तो जब आगे आगे मूवी चलेगी तो क्या बनेगा। हाँ। तो बहुत ही अच्छा पार्ट था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले रिएक्शन में, हमें इजाज़त, बाय।